को जो बुक्स पढ़ाई गई हैं, जिस तरह से हमें आजादियां दिलवाई गई हैं, वो तो आजादियां भी झूठी हैं। क्योंकि इंडिया जो है वो काबज है, हम पूरी दुनिया को पता है काबज है। नहीं हिंदुइज्म तो था आगे नहीं। हाँ हिंदुइज्म भी था। अगर पीस स्थापित करना है तो उसका रास्ता हिंदू वैल्यूज ऑफ लाइफ से ही निकलेगा। क्या कहना चाहेंगे? ओए हमें तो रोटी दो ना खाने को, करो को मत आप। दोस्तों स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल डी के रिएक्शन वीडियो में। तो दोस्तों आज फिर से लेके आया हूं मैं आपके लिए एक हंसाने वाला वीडियो। बहुत ही बेहतरीन वीडियो है ये, जो कि है मिस्टर इंडियन बेकर चैनल से, और ये बहुत ही अच्छा रोस्ट करते हैं पाकिस्तानियों को। तो ये वीडियो फिर से आपके लिए लेके आया हूं क्योंकि जो जैसा ये पाकिस्तानियों को रोस्ट करते हैं शायद ही कोई और चैनल में मैंने ऐसा रोस्ट देखा होगा। तो ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। अब वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करिएगा। तो स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। सही तो है, जनता को तो रोटी दे दो ना, खुद खाते रहो बिरयानी, जो मर्जी फूंकते रहो, जो मर्जी सपने देखते रहो, कश्मीर फतह करने के, गजवाए हिंद करने के, जनता को तो रोटी दे दो। ठीक है। तो दोस्तों ऐसा है, अमन के पुजारी पाकिस्तान, पुजारी नहीं कहेंगे यार, व्यापारी एंड तक आपको समझ में आ जाएगा कि ऐसा क्यों कहा गया है। माना जा रहा है कि उसे भी अकल आ गई है कि युद्ध में कुछ नहीं पड़ा, जिहाद में कुछ नहीं रखा, शांति चाहिए, अमन चाहिए। हर रोज पाकिस्तान में इतने अनार फूट रहे हैं, ऐसी दिवाली खेली जा रही है कि भाई अब उनको अमन चाहिए। और ऐसा कैसे होगा? थाईलैंड के प्राइम मिनिस्टर की अगर माने तो इसके लिए हिंदुत्व को फॉलो करना पड़ेगा, भारत को फॉलो करना पड़ेगा। सही कहते हैं। चलिए देखते हैं और क्या कहते हैं। थाईलैंड के अंदर दुनिया की तीसरी बड़ी इंटरनेशनल हिंदू कॉन्फ्रेंस हो रही थी, जहां पर खड़े होकर थाईलैंड के प्राइम मिनिस्टर ने ये स्टेटमेंट दी है। और उनका ये कहना है कि दुनिया में जितनी भी जंगें हो रही हैं, दुनिया में जितनी भी कंट्रोवर्सी फैली हुई है, अगर उसमें पीस कायम करना है, अगर उन जंगों को रोकना है, तो हिंदुत्व की वैल्यूज को समझना पड़ेगा और प्रमोट भी करना पड़ेगा और भारत के साथ रिलेशनशिप अच्छे करने पड़ेंगे। आखिर क्यों? यूएई में भी इंडिया के जो नेशनल एंथम्स हैं वो भी अपने बच्चों को पढ़ाए जाते हैं। देखें, अब हम कहते हैं कि वो सबसे ज्यादा, उनसे ज्यादा तो मुस्लिम रियासत कोई भी नहीं हो सकती कि यहाँ पे हम मुसलमान हैं, हमारा ईमान है, वहाँ पे खाना काबा और मस्जिद नबवी भी है, वहाँ पर जाके मुसलमान हज उम्रा करते हैं। तो जब उस मुल्क में ये चीजें हो रही हैं तो फिर हम क्यों इस चीज पे प्रोपेगेंडा उठाते हैं कि नहीं जी इंडिया को क्यों इतना प्रेफर किया जाता है, हर जगह पर इंडिया क्यों हो रही होती है? ये हम लोगों की जस्ट घटिया मेंटालिटी। हम लोगों को जो बुक्स पढ़ाई गई हैं, जिस तरह से हमें आजादियां दिलवाई गई हैं, वो तो आजादियां भी झूठी हैं अगर हम देखें तो। तुम्हारी बुनियाद ही झूठ पर टिकी है भाई, आजादी भी झूठी। वाह 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 वाह। देवियों, सज्जनों, मित्रगणों, इस छोरी के लिए लाइक करके जाना है आज। करे हुकूमत आप, रशिया पे हुकूमत कौन करता है? उनकी एस्टेब्लिशमेंट करती है ना। अमेरिका पे कौन करता है? लेकिन अवाम खुशहाल है। ओए हमें तो रोटी दो ना खाने को, करो को मत आप। हमने आपकी कब सपोर्ट नहीं की? आपने कारगिल घुमाया, हमने आपकी सपोर्ट की। आपने 71 में पतलूने उतारी, हमने आपकी सपोर्ट की। क्यों? कह रही थी ना कन्या सही, बिल्कुल सही है। तो भाई लाइक करके जाना है। आपने कितनी आबादी बताई है उसकी? 1 अरब 40 करोड़ ऑलमोस्ट। वो 1 अरब 40 करोड़ कौम है, ये 26 करोड़ गुलाम है। जोरदार तालियां हो जाए। हम तो 1947 में आजाद हुए हैं ना। कब आजाद हुए हैं आप? कब हुए हैं? बांग्लादेश हमसे काफी आगे है, हम बहुत पीछे से। थोड़ा बताया जाए। सूट ही नहीं करता आपको, बांग्लादेश का नाम लेना सूट ही नहीं करता। क्यों नाम ले रहे हैं आप उसका? आप इस काबिल ही नहीं है, आप इस काबिल ही नहीं है भाई बांग्लादेश का नाम ले। और वो कौम है भाई, आप हजूम है, गुलाम है। कैसी बातें करते हैं आप बात करें इथोपिया की, आप बात करें अफ्रीका के किसी मुल्क की, कि ये देखे बांग्लादेश की आप क्यों बात करते हैं यार? मैं किसी इंडियन को कहता हूँ कि यार कश्मीर हमारा है, हमें दे दो एग्जांपल के तौर पे, ठीक है? आप कश्मीरियों से पूछे ना भाई। कहेंगे कश्मीरियों से तो जाके पूछो भाई, आप इस काबिल ही नहीं है ना भाई। आप मेरी बात सुने, कश्मीर क्यों आपके साथ आए? आपने क्या दिया उनको? बाबा जी का टुल्लू। इसलिए तो ईंट चाहिए पाकिस्तान को, ईंट, आई मीन ब्रिक्स। कल वाला वीडियो देखिएगा, ज्यादा स्टोरी समझ में आएगी। अगर पीस स्थापित करना है तो उसका रास्ता हिंदू वैल्यूज ऑफ लाइफ से ही निकलेगा। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मुझे जो नज़र आता है वो ये है कि जैसे दुनिया चढ़ते सूरज को सलाम करती है, अभी इंडिया और चाइना जैसे इनकी इकॉनमी बूस्ट कर रही है। तो अब इस तरह के ममालिक जो छोटे हैं वो ज़रा अपनी को अट्रैक्शन के लिए भी ये कर सकते हैं। जो तरक्की की दौड़ में बहुत पीछे रह गए हैं
उनके लिए इस तरह का फोरम जो है वो बड़ा इम्पोर्टेंट होता है। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आई कि ये 20 साल, यानी ये समझ में ना आने का मतलब क्या है कि 20 साल उनको ये नहीं पता चला कि हमें इसके लिए अप्लाई करना चाहिए। जबकि लास्ट ईयर आपने देखा था जब साउथ अफ्रीका में इसका इजलास हुआ तो उसमें छोटे छोटे इथोपिया जैसे मुल्क जो हैं उनको भी मेंबरशिप दी गई। इसलिए हम पहले दिन से ये कह रहे हैं कि इसमें पाकिस्तान जैसे जो गरीब मुल्क हैं, गरीब जिस तरह से ये है रिपब्लिक ऑफ भारत, उसी तरह से ये हैं, मैं याद करवाती हूँ, सुपर पावर्ड गरीब जमहूरिया मुल्क पाकिस्तान। नाम थोड़ा लंबा है पर अच्छा है। पाकिस्तानियों की इतने प्यार भरे मोहब्बत भरे वीडियोस देखकर आपको भी बड़ा प्यार आ रहा होगा। लेकिन भाई इस प्यार के पीछे की जो वजह है ना वो है गरीबी। जब पाकिस्तान के पास पैसा आया यूं फ्लिप होगा ये प्यार। और अगर हम दूसरी साइड पर आते हैं तो निम्रा ये भी देखें ना कि अगर इंडिया की चीज़ों को प्रमोट किया जाता है, उनकी दिवाली मनाई जाती है, पाकिस्तान में मनाई जाती है। पंजाब यूनिवर्सिटी, पंजाब कॉलेजेस, वहाँ पर जाके बच्चों को देखें होली डे मनाया जाता है। उसके अलावा बॉलीवुड डे भी मनाया जाता है। और बॉलीवुड एक्टर्स की जो फिल्मी जिस तरह से उन्होंने अपने रोल्स प्ले किए हुए हैं, उस रोल को, उस एक्ट को अपना कर वो सारा डे मनाते हैं। अभी यहाँ से 2 लड़के गुजरे हैं, हुटिंग करके गुजरे हैं, बिल्कुल अभी गुजरे हैं, अभी यहाँ से गुजरे हैं। तो उनके साथ उनकी इवन बहन भी थी, लेकिन फिर भी उन्हें शर्म नहीं आ रही थी कि हमारे साथ भी एक औरत है, उसके साथ भी कोई ऐसे कर सकता है। अभी गुजरे हैं। ये पाकिस्तानी है ना, ये पाकिस्तानी है निम्रा। कश्मीर जो है वो तो फिर उसको एक आप सुतेला बेटा या सुतेला जो है ना वो रिश्ता दिया जा रहा है, ठीक है। उसमें कोई फैसिलिटेट नहीं उनको किया जा रहा, कोई तालीम के हवाले से यार वैसे भी तो। लेकिन क्योंकि इंडिया जो है वो काबज है, हम पूरी दुनिया को पता है काबज है, इस वजह से वो कोशिश कर रहा है कि हम उनके लोगों को फैसिलिटेट करें ताकि लोगों को पता चले, पूरी दुनिया को पता चले कि हम जो है इनके लिए बहुत अच्छा कर रहे हैं सारे। ऐसे में कश्मीरियों को फायदा ही हो रहा है, नुकसान तो हो नहीं रहा। कश्मीरियों को फायदा हो रहा है। आप कश्मीरियों के अंदर जाके देखें, उनसे मिल के देखें, वो ये नहीं कहेंगे कि पाकिस्तान जिंदाबाद या हम पाकिस्तानी हिस्सा बनना चाहते हैं। वो तो उनकी तो शुरू से ख्वाहिश है कि हम अलग से अपनी एक रियासत बनाएं, ठीक है। तो उनको वो फैसिलिटेट कर रहे हैं इस चीज की वजह से ताकि वो ये जो इंडिया का हिस्सा बना रहे। कश्मीर में जो भी हो रहा है भाई वो दिखावे के लिए हो रहा है। आज की एक बड़ी न्यूज है कि आईपीएल, अभी आईपीएल के जो 10 खिलाड़ी चुने जाएंगे, खेलेंगे नहीं खेलेंगे, बेंच पर बैठेंगे अलग बात है, पैसे तो मिलेंगे ना उन लड़कों को। उन लड़कों के बाद भी नए लड़के आएंगे जो वैसा बनना चाहेंगे। जनरेशन बदल देगा ये दिखावा। कश्मीरियों को फायदा ही हो रहा है। डंडा दो अपनी गवर्नमेंट के कि वो भी करें ऐसा दिखावा। खबर आ रही है कि सऊदीया और पाकिस्तान की ऑयल रिफाइनरी डील है वो कैंसिल हो गई है, सऊदीया की तरफ से कैंसिल कर दी गई है। देखें इंडिया में पब्लिक ज़्यादा है, पॉपुलेशन ज़्यादा है, वो लोग पढ़े लिखे ज़्यादा हैं। आप दुबई में चले जाएं, उसके तो इंडियन की रेशो सबसे नंबर 1 पे आती है पॉपुलैरिटी में भी, सऊदीया में भी। आप पाकिस्तानी को इतना सपोर्ट नहीं करते, वो उधर की ऑर्गेनाइजेशन, उधर के नेशनल्स को नहीं, हमें लाइक नहीं करते पाकिस्तानी। क्या वजह है? मतलब पाकिस्तानियों को नहीं लाइक करते, इंडियंस को लाइक करते। को किसने कहा है सऊदीया हमारा हमसाया मुल्क है? हमसाया नहीं, अच्छा तो भाईचारा है, कोई ऐसा सीन नहीं है। आपकी वैल्यू जो है ना पाकिस्तान की, वो खोटे सिक्के वाली है इस टाइम दुनिया में। मतलब उसकी रीजन क्या है? हम एक मतलब ये है कि एटॉमिक पावर है और रीजन ही उसकी यही है कि भाई आपकी सियासत, आपके जितने भी हैं जो कह रहे हैं हम मुल्क के लिए जान दे देंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, सब गद्दार हैं। सुना नहीं, उसकी वजह आप क्या समझते हैं? पहले तो मतलब जो भी है रिलेशन हमारे कहीं ना कहीं सऊदीया मुश्किल वक्त में हमारे काम भी आया है, हमें उसने किसने पैसे कहा भी दिए आपको? हैं। ये नहीं, ये आपको किसने कहा? इसका क्या आप कंसेप्ट समझते हैं या वजह समझते हैं? वो भी इस्लामिक कंट्री, हम भी इस्लामिक कंट्री, दोनों में सूद, मतलब ये है इस्लाम में तो सूद हराम है। सही बात है। ठीक है भैया, सबसे पहली बात, अगर आप कह रहे हो ना इस्लामी मुल्क वो है, इस्लामी मुल्क हमारा भी है, इस्लाम में सूद हराम है, सबसे पहली बात हमें सूद लेना ही नहीं चाहिए। सब बढ़िया हो जाएगा, पाकिस्तान सुधर गया है, पाकिस्तान आपके खिलाफ कुछ कार्रवाई नहीं करना चाहता, पाकिस्तान खुद आतंकवाद से बड़ा परेशान है, पाकिस्तान में खुद इतना खून खराबा हो रहा है कि पाकिस्तान ने तौबा कर लिया, कान पकड़ लिए हैं आतंकवाद से। ये सब बातें मैं आपको कह सकता हूं। आज की तारीख में जो आप सोशल मीडिया पे देखते हैं, आप मेन स्ट्रीम मीडिया में देखते हैं पाकिस्तान में, जो पाकिस्तानी ये कह रहे हैं कि नहीं अब देखिए लड़ाई से कोई हासिल नहीं है, जंग से तो कुछ हासिल नहीं होता है, हमने करके देख ली, कोई फायदा नहीं हुआ, इससे गुर्बत बढ़ती है, गरीबी बढ़ती है, दोनों तरफ के ये सब
झूठ है। मैं खुद कह रहा हूँ, लेकिन यहाँ बैंकिंग सिस्टम, यहाँ पे हमारे सारे सिस्टम 40 के ऊपर रहे हैं। तो 100% चल रहे हैं ना, आप चला रहे हो ना। इसे कुछ दिन पहले या कुछ मंथ पहले ये भी खबर आई थी कि सऊदीया ने ये भी बोला है पाकिस्तान को कि अगर आप चाहते हैं कि सरवाइव करें, बेहतरी की तरफ आए, तो अपने नेबर इंडिया के साथ रिलेशन बेहतर करें। भाई वाह बाबा जी का टुल्लू। यानी वो अपने रिलेशन इंडिया के साथ ऑलरेडी बेहतर किए हुए हैं, उनके डील्स चल रहे हैं, उनके बहुत से ऐसे आपस में प्रोजेक्ट चल रहे हैं। लेकिन देखिए, मैं आपको वही बताता हूँ, सऊदीया में आप मंदिर की डिमांड कर सकते हो? सऊदीया में तो मेरे ख्याल से मंदिर है। है नहीं। आपका दीन कहाँ पे जाके ख़त्म होता है? कहाँ पे जाके? आप बताएं ना। हज के लिए कहाँ जाते हैं, उम्रे के लिए कहाँ जाते हैं? यही जाते हैं, मक्का जाते हैं। मक्का जाते हैं ना। आप अपने ज़हन में ख्याल ला सकते हैं कि उसके मक्का के पास या खाना काबा के पास, मदीना के पास मंदिर होगा? आप अगर कहते हो ना ये पाकिस्तान है, ये पहले क्या था? मुझे आप कंफर्म कर दें। पहले तो ये मैं कहता हूँ हिंदुस्तान था, बरसगीर था। हाँ जी, हिंदुस्तान था। ऐसे ही है। ठीक है। तो अब जोन सा है, अब अगर ये पाकिस्तान में मस्जिद बाद में बनी है, पहले मंदिर थे। ऐसे ही है। ठीक है कि इस्लाम ही यहाँ पे बाद में आया। हिस्ट्री में मुझे ये बता दें कि सऊदीया में जब से आपने होश संभाली है या जब से आपके किसी लीडर ने होश संभाली है, वहाँ पे कोई मंदिर देखा है? नहीं। फिर अगर आप हिस्ट्री की बात करेंगे तो बात बड़ी इंटरेस्टिंग तो हो जाएगी, लेकिन थोड़ा सा हमें ये भी देखना पड़ेगा। फिर हमारे इस्लाम में ये है ना कि जब इस्लाम आया तो बुत तोड़े गए, तो इसका मतलब है वहाँ पे बुत थे, वहाँ पे बुत मंदिर थे। फिर इसका मतलब तो ये कहाँ पे? सऊदीया में। भाई जब इस्लाम आया, इस्लाम आने से पहले आए थे कि नहीं? हिस्ट्री मतलब 1400 साल पहले कोई मजहब था? तो था। कौन सा? बहुत से मजहब थे। ये हमारा इस्लाम कहता है कि वहाँ पे पहले ये था, आतिश परस्त थे, बुत परस्ती थी। यानी अगर देखा जाए हिंदुइज्म की, अगर नहीं हिंदुइज्म तो था आगे नहीं। हाँ हिंदुइज्म भी था। हाँ ये हमारा ये आतिश परस्ती ये चीजें तो है थी। हिंदुइज्म नहीं था, मैं आपको वही कंफर्म कर रहा हूँ। अंग्रेजी तो लाए थे हिंदुत्व, उससे पहले कहाँ था? हिंदुइज्म तो था। नहीं। अबे चिंदी चोर, तेरी औकात बस बाबर की तरह से बिरयानी खाकर वापस जाने की है। तूने ये अगर अंडा करी जो भी तू पी रहा है, ये सूप पी लिया है ना, तो उठ और जाके सो जा। ठीक है। तो दोस्तों, पाकिस्तान भले ही भूल गया हो, हम नहीं भूलेंगे कि कल क्या हुआ था 26/11। आपको क्या लगता है, पाकिस्तान अब नहीं तड़प रहा होगा कुछ वैसा करने के लिए? हाँ, ये अलग बात है कि अब भारत वैसा होने नहीं देगा। एक बार फिर सुनिए मेजर साहब की। इंटेंट और कैपेबिलिटी, ठीक है। पाकिस्तान में इंटेंट आज भी है, यानी कि नियत आज भी है, औकात नहीं। जी हाँ, जब तक पैसा नहीं अमन मांगता है, वरना ये दिल तो दोस्तों, उम्मीद है वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। मुझे भी बेसिकली इनकी मीम्स बहुत ज़्यादा पसंद आती है, जो भी ये मीम्स का यूज करते हैं और बहुत ही बेहतरीन तरह से रोस्ट करते हैं। खैर, ये इंटरटेनमेंट के पर्पज़ से है, तो किसी को भी इस वीडियो के बारे में नेगेटिव कमेंट नहीं बोलना चाहिए। हो सके तो आप दिल खोल के कमेंट करिए, यहाँ पे कमेंट बॉक्स आप ही लोगों का है। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन पे आप ज़रूर बताइएगा, और अगर पसंद आया हो वीडियो तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।